नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 4 में निकाला गया प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 4 दिसंबर 2014 को गुरुवार था तो 10 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 4 दिसंबर 2014 से हमें कहाँ तक देखना है, 4 दिसंबर 2018 तक। इसमें विषम दिन कितना हो गया, 4 एक साल हो गया। अब प्लस जो हमारा 2016 आएगा वो एक लीप ईयर भी आएगा तो 5 हो गया। 5 को 7 से भागा दीजिएगा तो हमारा विषम दिन कितना आ गया। इसमें जो है वो विषम दिन आ गया, वो 5 आ गया। क्या है, 5 आ गया। तो गुरुवार था, क्या है, गुरुवार था, प्लस इसमें 5 दिन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार तो हमें आया है कब, 4 दिसंबर को आया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर कितना दिन अंतर हो गया, 6 दिन और। तो मंगलवार क्या है, मंगलवार प्लस 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, सोमवार हो जाएगा। क्या है, सोमवार। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन के अनुमति नहीं है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन जो है वो ए में सन्निहित है। यहाँ से इस तरह है, ये देखिए, यहाँ से ये है, ये गया है, ये है, इस तरह आया हुआ है। देखिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दी गई आकृति में के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण के एमएन पर रखने पर बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो ए जैसा बनेगा। देखिए ए जैसा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि यदि 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था तो 21 अगस्त 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा। पहला प्रश्न जैसा ही फिर से पूछा गया है। तो हमें 18 अगस्त, क्या है, 18 अगस्त 2000 से निकालना है कहाँ तक, 21 अगस्त, 21 अगस्त 2005 तक। क्या है, तो 2005 तक। तो इससे सबसे पहले 18 अगस्त तक निकालते हैं। तो 18 अगस्त तक निकालेंगे तो 5 जो है वो साल हो गया, एक लीप ईयर हो गया, 6/7 हो जाएगा। विषम दिन कितना आ गया, तो 6 विषम दिन आ गया। अब 6 विषम दिन आ गया, शुक्रवार दिया हुआ था, इसमें 6 जोड़ दीजिए, ये हो गया कितना, गुरुवार हो गया। क्या है, गुरुवार हो गया। अब ये आया था 18 अगस्त तक से, पूछ रहा है 21 अगस्त, यानी 3 दिन और जोड़ रहे हैं। तो गुरुवार प्लस 3 दिन और, ये हो जाएगा रविवार। क्या है, रविवार। आंसर हमारा ए होगा। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम को निरूपित करता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अंग्रेजी शब्दकोश में जो है दिखाई देंगे। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, पहले आ जाएगा GRANITE। क्या है, GRANIT, यानी 5वां जो है पहले में आ जाएगा। दूसरा में जो आएगा ग्रीड आएगा। क्या है, GREED। उसके बाद जो आएगा ग्रीन आएगा। क्या है, ग्रीन। उसके बाद जो आएगा ग्रीप आएगा। क्या है, ग्रीप। उसके बाद ग्रॉन, ग्रॉन। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, छठा पद 5वें से। अब 6 और 646 में हमें क्या करना है, दिखना है कि कौन सा रिलेशन है। अगर 6 के क्यू करते हैं, क्योंकि 646 बड़ा नंबर, 6 के क्यू करते हैं तो कितना होगा, 36 और 36 के 6 से करते हैं, 6 6 36, 3 6 18, 3 216। इसे याद भी रखिएगा, 6 के क्यू 216। अगर इसमें फिर से 6 से गुना करेंगे तो लगभग आए, 6 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 से अगर गुना करते हैं तो 44 हो जाएगा, कितना, 648 आ जाएगा। क्या है, 648। उसमें से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 646। यानी 3 से गुना और 2 से घटाना भी करना है तब जब पहला के क्यू करना है। अब 4 के क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 के क्यू करेंगे तो पहले 416, 16 64, 64 और 64 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 6 तिया 18, 1 19, 192। इसमें से 2 घटाएंगे 190। यानी हमारा ये रिलेशन सही आ रहा है। ये अगर इसको x मानते हैं तो x क्यू करना है और उसमें से 3 से गुना करना है तब 2 घटाना है। अब 5 के क्यू करेंगे तो 125 आएगा, उसको 3 से गुना करेंगे तो 375 आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो 373 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्या है, सी आएगा। गणितीय चिन्हों को आपस, उस सही संयोजन को चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है, दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। एक ऑप्शन में जो है वो कौन सा गणितीय चिन्ह रखेंगे जो स्टार की जगह पर रखेंगे तो हमारा जो है वो 38 सेटिस्फाइड
हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम डी को ले लेते हैं, क्या है डी को, और इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 55 + 63 भाग 9 - 8 गुना 3। जब ये सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 38, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो संतुलित हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो गया कौन सा, डी हो गया। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, क्या है सन्निहित है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है हो जाएगा सी, 8 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। यहाँ पर है ना ये और ये। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए दी गई आकृति में सन्निहित है। अगर 9 को देखते हैं तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, 9 के कौन सा, ए हो जाएगा। 10 का कह रहा है कि डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू अपनी पुत्रियां डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, डी एम का माता है तो वाई पी के किस प्रकार संबंधित। डब्ल्यू जो है क्या कह रहा है कि डी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, यानी ये पी और डी जो है इसका क्या है पुत्रियां है, क्या है पुत्रियां है। उसके बाद कह रहा है एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। एम जो है वो अपनी नानी, ये हो जाएगा नानी, ये क्या होगा नानी जो है एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर। डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है तो ये हो गया माता हो गया, क्या है माता हो गया। और ये क्या थी पुत्रियां थी, क्या है पुत्रियां थी, क्या थी पुत्रियां थी। उसके बाद कह रहा है वाई पी से किस प्रकार संबंध है। वाई जो है वाई कहाँ पर है, तो कह रहा है कि वाई नानी बाई के साथ यात्रा कर रहा है। ये एम एम यहाँ दोनों नहीं, यहाँ पर जो होगा वो बाई होगा, बाई जो है वो नानी है और एम यहाँ पर है। तो बाई पी से किस प्रकार, पी से किस पर संबंधित है ये हमें बताना है। तो अगर देख लीजिए ये जो होगा पिता हो जा रहे हैं और ये तो ये माता हो जाएगा, क्या है माता हो जाएगा। ये पति पत्नी, क्या है पति पत्नी हो जाएंगे। तो हमारा जो है एक रिलेशन बैठ जा रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 का कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है तो वो पथ पर निर्भर करता है, क्या है पथ पर निर्भर करता है। एक क्षण चुंबक के अंदर, एक क्षण चुंबक के जो है अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा खाली स्थान होती है और इसका आंसर है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। एक काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, अगर मान लिया कि ये क्षण चुंबक है, क्या है ये क्षण चुंबक है, अगर ये एस है और ये एन है तो यहाँ जो है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। दक्षिणी ध्रुव से क्या है रेखाओं के दिशा में क्षण चुंबक के अंदर, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर ये जो होता है। यहाँ ये नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर एंट्री करता है, क्या है नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर एंट्री करेगा। यहाँ से देख लीजिए इस तरह क्या है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जो है वो एंट्री करेगा, यहाँ से इस तरह एंट्री करेगा, ये जो निकल रहा है इससे। और अंदर जो होगा एस से एन और बाहर एन से एस जाता है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। किसी चालक के पदार्थ का कौन सा गुण उसकी प्रतिरोधकता निर्धारित करता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है विद्युत चालकता, क्या है विद्युत चालकता। किसी चालक के पदार्थ का विद्युत चालकता गुण उसकी प्रतिरोधकता निर्धारित करता है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, क्या है विरोध करता है। कौन सा शक्ति बल समय और दूरी के बीच के संबंध को सही ढंग से जो है वो निरूपित करता है, तो P बराबर जो होता है कार्य बटा T होता है, W/T होता है, क्या है T होता है। और W को लिख सकते हैं F × D/T, क्या है T। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा P होगा, क्या है D होगा, आंसर D होगा। धारा का SI मात्रक एम्पियर खाली स्थान के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये परिभाषित किया जाता है दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल को, यानी 15 के ए, क्या है ए, दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर परिभाषित किया जाता है। 20 रुपया में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ अर्जित करता है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 50% का लाभ अर्जित करे। तो पहले तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या है विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20, तो हमें क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 110% दिया हुआ है 20, इससे भी कर सकते हैं। तो 150% बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 150 बटा 110, ये डायरेक्ट भी है, इस तरह के जब सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 27.27, क्या है 27। अब विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना करना होगा, विक्रय मूल्य में वृद्धि
तो 27.27 किया गया है, पहले जो है 20 था, तो अब यानी 7.27 के वृद्धि करना है। आंसर हो जाएगा सी। समान लंबाई की दो ट्रेनें जो है समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 101 किलोमीटर पर घंटा और 71 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। अब माना कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है? x मीटर है। सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? सापेक्ष चाल जो हो जाएगा 101 माइनस 71 यानी 30 किलोमीटर जो है वो बराबर है। अपेक्षिक चाल जो है बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स बटा 18। क्या है? x प्लस एक्स बटा 18, क्योंकि 18 सेकंड में पार कर रहा है। 30 गुना 5/18 इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो 2x बटा 18 हो जाएगा। क्या है? 18, क्योंकि चाल जो है वो सापेक्ष चाल है, उसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए हैं। तो 150 बराबर 2x हो गया, तो x बराबर हो गया 150 बटा 2 यानी 75 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनिल चीनी के मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, इसे इस प्रकार 20% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम चीनी देता है, ये हमें बताना है। तो माना कि गलत वजन का उपयोग करता है, 1000 ग्राम है, तभी तो 1 ग्राम चीनी देता है, तो 20% लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर निकल जाएगा 1000 में जो है कुछ कम देता है x बटा x गुना 100, यही हो गया। तो लाभ 20 दिया हुआ है, 1000 माइनस x बटा 1000, सॉरी 1000 नहीं, x होगा नीचे x गुना क्या हो गया? 100 हो गया। 20% उसे पुट कर दिए। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 20x बराबर इधर इधर जो होगा 1 पे 5 शून्य माइनस 100x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 120x बराबर 1 पे 5 शून्य क्या है? 5 शून्य। तो x बराबर निकल जाएगा, x बराबर 1 2 3 4 5 शून्य बटा 120 इतना हो गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 833.33 ग्राम हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कार की चाल कितना है? 275 बटा 5 यानी 55 किलोमीटर बराबर। कार की नई चाल 55 माइनस 5 बराबर 50 किलोमीटर बराबर। अब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है? 250 बटा 50 यानी 5 घंटे। क्या है? 5 घंटे। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 67 और 36 किलोग्राम वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा? तो सबके जोड़ के 5 से भागा दे दीजिए, 248 बटा 5 हो जाएगा 49.6। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? और ये विकसित किया गया था पटना। क्या है? पटनावाद। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र के कई नाम हैं, जो पुष्पपुर, कुसुमपुर। उदयन ने इसे पाटलिपुत्र नाम देकर राजधानी बनाया था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में आधुनिक पटना शहर का नींव रखा। औरंगजेब के पोते थे मोहम्मद अजीम, वो पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। क्या है? अजीमाबाद रखा था। लेकिन तुगलक वंश के काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो वो बिहार शरीफ थी। क्या है? बिहार शरीफ थी। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। क्या थे? चित्तरंजन दास थे। और जो कब आयोजित हुआ गया था? तो वो है 1922 में। उससे पहले 1912 में भी आयोजित हुआ था बांकीपुर में। क्या है? बांकीपुर में जो है वो अधिवेशन हुआ था, और उस समय थे माघोलकर। क्या है? माघोलकर अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे माघोलकर। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो वो नहीं था प्रफुल्ल चौकी। क्या है? प्रफुल्ल चौकी। काकोरी ट्रेन कांड जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 9 अगस्त। क्या है? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और इस घटना का अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा जो है वो किया गया था। क्या है? किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? और ये किया था राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। क्या है? राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया था। सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिंह, कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, JB कृपलानी और शंभुनाथ। ये सभी लोग जो है वो सहयोगी थे। क्या है? सहयोगी थे।
रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी जो है वो बिहार आए थे। क्या है? बिहार आए थे। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। क्या है? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है किया गया था। यह अनुवाद जो है 1750 ईस्वी में किया गया है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है वो स्थापना किए थे। क्या है? स्थापना किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो ये कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। यहाँ विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे और एक विशाल पुस्तकालय था जिसके प्रमुख भाग थे रत्न रंजक, रत्न सागर और रत्नोदय था। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? और ये किया गया था प्रशासनिक सुविधा। क्या है? प्रशासनिक सुविधा को कब है? 1905 में किया गया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? और इसका सही आंसर जो होगा वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पुलकेशिन सेकंड को एहोल प्रशस्ति और हेनसोंग के विवरण इस युद्ध का साक्ष्य है। एहोल प्रशस्ति के लेखक जो है रवि कीर्ति हैं। क्या है? रवि कीर्ति हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था? और इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या है? गोवा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है खालिस्तान तट समानांतर स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तट समानांतर जो है वो स्थित। अगला प्रश्न है, प्रिया ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई की दादी की इकलौती संतान है। वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो सिंपल सा प्रश्न है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो है पिता है। क्या है? पिता हो जाएगा। मान लिया कि यहाँ पर जो है वो प्रिया है, कह रही है कि प्रिया ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई के दादी। अगर एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके अगर कह रहे हैं तो मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है। क्या है? कह रहा है इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई, ये उसके भाई के कोई भाई है, उसके दादी, कोई दादी है के इकलौते संतान है। क्या है? इकलौते संतान है। तो इसके दादी जो हो गए, प्रिया के भी ये दादी हो गए। अब प्रिया के दादी तो उसके पुत्र जो है इनके पिता हो गए। तो प्रिया के किस प्रकार से बने? तो वो है पिता। आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर के अगर देखा जाए तो फिगर वाला प्रश्न जो है उसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फिगर वाला प्रश्न जो है काफी आसान होता है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। 33 नंबर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 34 नंबर के देखते हैं कि सी से ई गया है। सी से ई जो है +2 गया है, ई से जी गया है +2 है, जी से आई गया है, ये भी +2 है। आई से +2 जाएगा तो के हो जाएगा। क्या है? के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ एक ही में है, आंसर ए हमारा हो जाएगा। कुत्ते को लेब्राडोर से वही संबंध है जो सब्जी को किससे है? तो वो हो जाएगा शिमला मिर्च से है। क्या है? शिमला मिर्च से। चलिए 36 नंबर कितना हो जाएगा? तो वो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो एक ऑप्शन से कोई रख कर देखिएगा तो पता चल जाएगा क्या वो सही है या कोई और है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ से देखिए 325 से 271 है, सीधे -54 कर दिया गया है। 271 से 226 -45 कर दिया गया। पता नहीं इतना से क्या गया, इसके आगे क्या जाएगा। लेकिन 163 से 145 फिर -18 है, ये जो है -9 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर से जो देखते हैं तो 9 का गुणनखंड 9 में 18, अब हो गया 27, फिर 36, फिर 45, फिर 9 के गुणनखंड में ये किया गया है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 236 और 45 में से 9 घटा दीजिए तो हमारा हो जाएगा 236 और -36 करना है, ये हो जाएगा 190। आंसर हो जाएगा डी। 12, 15, 18, अगर 18 + 12 करेंगे तो हो जाएगा 30, इसमें से भागा 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये दोनों के जोड़ के भागा 2 कर देना है। 10 × 16, 16 में से 2 भागा देंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ 17 यानी 30 ये तो नहीं आएगा, 19 × 1 = 20 ये भी नहीं आएगा, 14 × 28 ये भी नहीं आएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा? 30 × 1 = 40 और 40 में से 2 करें, आंसर हमारा जो है वो डी आएगा। मंत्री, किसान, इंजीनियर, तो इस तरह हो जाएगा। ये मंत्री हो जाएगा, ये किसान हो जाएगा और ये इंजीनियर हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना होगा?
यानी आवर्धन m बराबर होता है v बाई यू, यह होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। u बराबर यहाँ निगेटिव होगा, v बराबर भी निगेटिव होगा, f बराबर भी निगेटिव होगा, क्योंकि जो है वो अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। m बराबर होगा -v बाई -u, यानी 10/30, यानी 1/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबतः आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण जो होगा वो कौन सा होगा? वो लाल होगा। क्या है? लाल होगा। तरंग का वेग जो है v बराबर किस पे होता है? n लैम्डा पर। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी गति भी अधिक होगी। क्या है? अधिक। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है उच्चतम तरंगदैर्घ्य का है, इसलिए गति उच्च है। इस प्रकार स्लैब के माध्यम से यात्रा करने के बाद लाल रंग पहले उभरता है। क्या है? पहले उभरता है। ट्रोजन हॉर्स खाली स्थान एक रूप है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 43 के डी होगा, वायरस अटैक है। क्या है? वायरस अटैक है। कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था है? और इसका आंसर हो जाएगा ठोस और द्रव दोनों। ठोस और द्रव जो है वो दोनों। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाती है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है CH3OH। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है मिलके CH3OH बनाते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ए और बी का वेतन 2:3 के अनुपात में है यदि उनकी बचत बराबर है। यदि ए का व्यय उसके वेतन का हाफ है तो बी अपनी आय का कितने प्रतिशत जो है वो भाग व्यय करता है। क्या है? करता है। उसकी बचत बराबर है, बचत बराबर करा है। अगर मान लिया कि इसकी कीमत जो कर देते हैं 200 और इसकी 300, ए का व्यय कितना है? तो 100, यानी बचत जो है वो 100 ही है। और इसका भी बी का व्यय कितना हो जाएगा? तो ये 200 हो जाना चाहिए तभी, क्योंकि बचत दोनों के बराबर होना चाहिए। तो बी अपनी आय का कितने प्रतिशत भाग व्यय करता है? 200 में जो है अथी करता है, तो हमारा जो है 66.67% खर्चा कर देता है, बचाता है। ये हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह सोच के नहीं बनाते हैं तो आप बना सकते हैं कि मान लिया कि ए का वेतन 2x है, बी का वेतन 3x है, बचत दोनों कर रहा है 22, तो ए का व्यय कितना हो गया? ए के व्यय हो गया 2x माइनस 22, और ए का व्यय बराबर जो हो जाता है वो कितना? वेतन के मतलब 2x के 1/2 करता है, यानी ये दोनों जो है ये बराबर है। यहाँ तो हो जाएगा 2x माइनस 22 बराबर 2x इंटू हाफ हो जाएगा। यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर 22। क्या है? x बराबर 22 हो जाएगा। अब b का व्यय निकालना होगा आपको। b के व्यय निकालिएगा, 3x माइनस 22 आएगा। अब 3x माइनस 22, अब 22 की जगह पर x रख दीजिए, 3x माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो गया। प्रतिशत कितना हो गया? तो ये होगा 2x/3x गुना 100, तब हमारा आएगा, या तो इस तरह करिए या इस तरह, वो 66.67 आएगा। दूध और पानी का 21 लीटर मिश्रण है। मिश्रण और दूध में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। इस मिश्रण में पानी को कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि उसकी परिणामी मिश्रण 50% जो है वो पानी हो जाए? तो दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध की मात्रा कितना होगा? 21 गुना 4/7, तो ये हुआ 12 लीटर। और पानी की मात्रा कितना हो गया? 9 लीटर, तभी तो 12 9 21 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में पानी कितनी मिलाई जाए कि इसके परिणामी मिश्रण 50% पानी हो जाए। तो 12 लीटर है, 3 लीटर अगर और पानी मिला देंगे तो 12 लीटर हो जाएगा। 47 का आंसर डी हो जाएगा। 3 कारों के चाल का अनुपात 5 3 4 है। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो चाल का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 गुना 60 कर दीजिए, हो जाएगा 12:20:15। आंसर हमारा हो जाएगा 12:20:15। 12:20:15 किस में है? तो आंसर हो जाएगा ए में। क्या है? ए में। अगला है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में तब 2 महीने की वृद्धि हो जाती है जब टीम के क्रमशः 20 वर्ष और 21 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं। दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो 2 नए खिलाड़ियों की आयु का योग कितना हुआ? 20 अब प्लस 21, यानी कितना हो गया? 41 वर्ष। क्या? 41 वर्ष। अब 41 वर्ष ये हुआ, अब प्लस कितना करा है कि 11 खिलाड़ी का औसत आयु 2 महीने की वृद्धि हो जा रही है, यानी 2 गुना 11 माह की वृद्धि हो रही है। 41 वर्ष
अब प्लस 22/12 वर्ष जुड़ जाएगा। 41 प्लस 11/6 यानी 257/6 वर्ष। औसत आयु कितना हो गया? 257/6। अब बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 257/12 यानी 21.5/12। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। राकेश ने समर्थ को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक राशि ब्याज दी। छठे वर्ष के अंत में समर्थ ने राशि चुकाने के लिए राकेश को राशि के 8/7 भाग का भुगतान किया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितनी थी, ये हमें बताना है। अगर मूलधन P है तो मिश्रधन जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा P गुना 8/7। समय कितना है? तो समय बराबर 6 वर्ष। क्या है? 6 वर्ष है। तो ब्याज कितना हो गया? 8P/7 में से P घटा देंगे तो P/7 आएगा। क्या है? 7 आएगा। दर प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? P/7 जो है ब्याज गुना 100/P गुना 6 यानी 50/21 यानी 2.8/21%। 2.8/21 आंसर हमारा बी होगा। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पे। क्या है? पश्चिमी तट पे। और ये एक जो है वो ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। क्या है? भागलपुर में स्थित है। बामन के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कब स्थापित हुआ था? 1975 में ही। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा कटक में। क्या है? कटक में अवस्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है? और इसका मुख्य कारण है पश्चिम विक्षोभ। क्या है? पश्चिम विक्षोभ। कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सदस्य नहीं था। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या है? यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, नागरिक नहीं होगा। बस बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो वो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है शिवहर। क्या है? शिवहर है। कितना घनत्व है शिवहर? अगर बिहार का घनत्व तो 1106 है, लेकिन शिवहर के अगर देखा जाए तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है और इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। क्या है? हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। भू आवेशित यानी स्थलरुद्ध देश चारों ओर स्थल से घिरा होता है, जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है। विश्व में जो है कितने देश है? तो ऐसे 44 देश है जो स्थलरुद्ध देश है। सबसे बड़ा भू आवेशित देश जो है वो कौन है? तो कजाकिस्तान है। क्या है? कजाकिस्तान है। क्या है? अगला है वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? और इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर जो है वो पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है इसमें से। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका सही है। स्टेपीज यूरोप में। बेल्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये गलत है। क्या है? बेल्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप में। क्या है? अफ्रीका महादेश में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। घास के मैदान है। चलिए चयन करना, इसमें ऑप्शन को रख देना है और देखना कि कौन सा जो एक सीरीज में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो रख दीजिए। आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। यानी ये सी बी सी ए सी होगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी को अलग कर दीजिए। सी या सी एक साथ रह गया। ए बी सी ए बी ऐसे करिए और सी सी एक जगह, ए बी कर दीजिए। सी सी एक जगह, ए बी एक जगह, सी सी एक जगह। आंसर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। चलिए डी से जो हमारा है कहाँ गया वो नहीं पता, लेकिन एन से एस गया है +5, एस से एक्स गया है ये सब +5, तो डी से जो है +5 जाएगा ना। डी से जो है +5 कीजिएगा तो क्या हमारा होगा? आई होगा। आई ऑप्शन में एक ही में है, सिंपल सी बात है, तो हमारा पहला ही टिक लग जाता है। कार्ड को इतना लिखा जाता है, ब्रेड को इतना लिखा जाता है, तो बटर को क्या लिखा जाएगा? CURD। इसका 3, इसका 21, इसका 18, इसका 4 होता है। स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। अब इसको 3 रहने देते हैं, 21 को 42 किया गया है, 18 को 18 रहने दिया है, 4 को 4 रहने दिया है, यानी 1 को जो है वो गुना किया है, 1 का गुना किया है।
ये किससे गुना किया है? यू को गुना किया है। यू जो है वो क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। इसी तरह पर आप देख लीजिए यहाँ पर बी को तो 2 रखा है, आर को तो 18 रखा है, लेकिन ई को सीधे 10 कर दिया है। ई का मान तो 5 होता है, इससे 2 है, वॉवेल है इसलिए 10 कर दिया गया है। ए का मान वॉवेल है तो 1 होगा, उसका 2 गुना कर दिया है तो 2 होगा। डी का 4 सेम रखा है। उसी तरह हमें बटर को रखना है BUTTER। यू और ई के जो है हमें क्या करना है? बी को अपना वही रखना है, स्थानीय मान रहने देना है। बी को स्थानीय मान, यू का जो मान होता है वो 21 होता है, इसको 42 कर सकते हैं। तो 242 जो है हमारा सिंपल से आंसर जो है डी में आ जाता है। 63 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए 64 कह रहा है कि आहार विशेषज्ञ उच्च रक्त शर्करा जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मधुमेह चिकित्सक। 1:7 समानुपात 3:215। 1 और 7 का रिलेशन, अगर 1 गुना 2 करते हैं तो 2 होता है। 2 के क्यूब करेंगे तो 4 4 दूनी 8 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 7 आ रहा है। चलिए 4 को देखते हैं। तो 4 को अगर देखा जाए, 4 नहीं, पहले ये वाला रिलेशन देखते हैं। 3 125 में क्या रिलेशन है? 3 गुना 2 करते हैं 6 होता है। क्या है? 3 गुना 2 6 होता है। 6 के क्यूब करेंगे तो कितना? 6 छक 36, 36 छका 216। 216 में से 1 घटाना है 215, बिल्कुल सही आ रहा है। तो 4 को फिर उसी तरह हमें कर देना है। क्या है? 4 को उसी तरह कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना 2 8 आ जाएगा, और 8 के क्यूब करेंगे तो 88 64, और 64 और गुना 8 कितना होगा? 512। 512 और माइनस 1 511। आंसर हमारा ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि घटना ए, रोनित दंत चिकित्सक के पास है। रोनित को दांत में दर्द था। और 66 का जो ये हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो घटना ए प्रभाव और घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण है। आंसर हो जाएगा ए होगा। अब्बी और जैक क्रमशः पिता और पुत्र है। अब्बी और जैक, जैक पोलिनो का पोता है। पोलिनो का पोता है। सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है। सबरीना अगाथा की पोती है। यदि अगाथा और पालिनी पति पत्नी है, उसका एक ही बच्चा है, तो जैक का सबरीना से क्या संबंध है? हमें ये बताना है। क्या है? ये बताना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। अगर माने पालिनो हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा किसका? तो ये पिता हो जाएगा अब्बी को। क्या है? अब्बी को। अब्बी को जो है वो पिता हो जाएगा, और अब्बी जो है वो पिता होगा किसका? जैक को। क्या है? जैक को। और जैक का जो है वो भाई हो जाएगा कौन? सबरीना। क्या है? सबरीना। क्या है? अब्बी और मार्था जो है वो पति पत्नी है। मार्था जो है वो क्या है? पति पत्नी है, और ये पति पत्नी अगाथा है। क्या है? अगाथा गाथा है। कह रहा है कि जैक का सबरीना से क्या संबंध है? जैक का सबरीना से क्या संबंध है? तो 67 के जो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। पतंग उड़ाना पासा क्या होगा? तो 68 के हमारा हो जाएगा फेंकना। यदि आज इतना के दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 91 से 7 से भागा दीजिए, 0 विषम छेद पहले, तो जो दिन है वही रह जाएगा, यानी 69 के जो है वो डी ही रह जाएगा, गुरुवार ही रह जाएगा। एक विशेष तर्क के आधार पर 5 को 28 से वही संबंध है जो 7 को 52 से है, 9 को 84 से। उसी तर्क के आधार पर 11 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 5 गुना 5 प्लस 3 बराबर 28 हो जाएगा। 5 25 3 28। 7 गुना 7 प्लस 3 जो है वो 52 हो रहा है। तो 9 गुना 9 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार पर किस संख्यक से संबंधित है, हमें ये बताना है। क्या है? 9 84 से है, तो 11 को दिखाना है। सॉरी, तीनों तो निकल ही गया, 84 इसमें ऑप्शन ही नहीं। 11 को देखना है, 11 गुना 11 ये हो गया 121 प्लस 3 कितना हो गया? 124। आंसर हो जाएगा ए। सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे अधिक कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए। पोटेशियम सबसे ज़्यादा और सोना जो है सबसे कम दर्शाता है। कोलाइड कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होती है? उपयोगी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण तकनीक। अपकेंद्रीकरण तकनीक। अयस्क खदान में पाई जाने वाले अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है गैंग। क्या है? 73 के जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक जो 72x 180 का क्षय निम्न रूप से होता है, तो नाभिक X4 के लिए द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक होगा क्रमशः, ये हमें बताना है।
यहाँ लिखा हुआ है 72x और 180, ये जो है परमाणु क्रमांक है। क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या है। अब अल्फा में क्या होता है, अगर मान लिया कि एक अल्फा निकल रहा है, इसमें जो ये x होगा ये घट जाएगा -2, यानी परमाणु क्रमांक में -2 घट जाएगा, और इसमें परमाणु द्रव्यमान में -4 घटेगा। क्या है? 4 घटेगा। लेकिन अगर बीटा में होगा तो x में जो है +1 हो जाएगा, और इसमें जो है वो 0 की बढ़ोतरी होगा। परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में जो है 1 बढ़ जाएगा, और गामा में जो होगा वो कोई चेंज नहीं होगा। क्या है? कोई चेंज नहीं होगा। अब इसी पे हमें करना होगा। यहाँ पर अगर मान लिया कि 72 और 180 है, इसमें अल्फा हो रहा है, तो ये 176 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। यहाँ पर बीटा है तो ये 71 हो जाएगा, और x2 के जगह पर क्या हो जाएगा? तो ये 176 ही रह जाएगा। अल्फा फिर है तो इसमें से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 69, और x3 के परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 172। 176 से 4 घट गया, 172। अब ये गामा निकल रहा है, तो गामा में निकलने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये जो हो जाएगा 69 और ये 172 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 172 और 69 हो जाएगा। उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन भरी जाती है। क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, और एलपीजी में दुर्गंध के लिए इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। ये याद रखिएगा, इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो माना कि चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी? x थी। डाले गए मतों की संख्या कितना है? x गुना 85/100 है। क्या है? 100। लेकिन वैध मतों की संख्या कितना है? 98% है। तो डाला गया था x गुना 85/100, और उसमें से भी जो है 98% जो है ये मत ही क्या हुआ? वैध मत मिला। क्या है? वैध मत हुआ। अब कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है कि इतना परसेंटेज जो वैध है उसका 78%, यानी 85x/100 गुना 98/100 गुना उसका जो है 78%, 78/100 जो है वो कितना है? 64,974। 64,974 है। यही प्रश्न में कह रहा है ना, 64,974। बस इसे x का मान निकालना, तो x बराबर जो हो जाएगा 64,974 गुना ऊपर तीनों 100 चला गया, ऊपर 100 चला गया, और नीचे हो गया 85, 98 और 78 हो गया। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 पे 5 शून्य। क्या है? 5 शून्य, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना? डी हो जाएगा। क्या है? डी। एक्स का मान आ गया। चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या ही हम लोग एक्स माने थे, तो वो आ गया 1 लाख। यदि इतना अंकों को एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार और हैश के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए? अब 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यानी यहाँ पर जो है हैश से कितना ले लेते हैं? 0 रख देते हैं। हैशटैग जो यहाँ पे है वहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, यानी यहाँ पर जब अंतिम 3 अंक पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तो स्टार के जगह पर हमको कितना लेना होगा? 4 लेना होगा। तभी तो हमारा जो होगा 4, 4 और 0 हो जाएगा। क्या है? 4, 4, 0 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो है ये कितना? 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, और इतना इतना के स्थान पे कौन सा अंक आने चाहिए? तो वो अंक आने चाहिए 0 और 4। 0 और 4, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है,
और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब माना कि कह रहा है कि मूलधन बराबर जो है x है, तो ब्याज साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा x/5। अब समय को t मान लीजिए, क्या है समय को t मान लिए, तो दर कितना हो जाएगा 50%। तो सूत्र से दर प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यानी 5t बराबर x/5 गुना 100 बटा x गुना t। ये हो जाएगा 5t² बराबर 20, क्या है तो t² बराबर कितना 4, t बराबर कितना हो गया 2, यानी t हमारा जो आ गया 2 वर्ष। तो दर यहाँ से निकल जाएगा, दर कितना हो गया, दर बराबर 5 गुना 2 बराबर 10%। 10%। अब दर 10%, अब कह रहा है दर को 3% इंक्रीमेंट कर दिया गया, नया दर कितना हो गया, नया दर जो हो गया 10 + 3 यानी 13%। अब मूलधन 5600 दिया है, उस पर ब्याज निकाल देना है, तो 5600 क्या है 5600, और समय कितना है, तो समय 6 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि समय देख लीजिए, समय यहाँ पर क्या है, समय t बराबर 2 ये है, दर कितना 5 दूनी 10 है, यहाँ समय 6 वर्ष दिया हुआ है, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, दर 13 निकला है, अब बटा 100 सोल्व कीजिएगा 4368 आ जाएगा, 4368। 4368 किस में है, ए में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देता है और इस प्रकार 10% का जो है वो लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो है अनुपात ज्ञात करना है, तो माना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 20% की छूट देता है, तो 80 रुपया हो जाएगा, क्या है 80 रुपया हो जाएगा। लाभ क्या है, लाभ इस प्रकार लाभ जो है वो 10%, लाभ परसेंटेज बराबर 10% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 गुना 100 बटा 110, क्योंकि लाभ जो है 110% है, तो ये हो जाएगा 800 बटा 11। अब वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कर रहा है, तो क्रय मूल्य जो है 800 बटा 11, अब बटा ये हो जाएगा 100, क्या है 100, तो ये हो जाएगा 8:11। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा, क्या है ए होगा। यह एक फार्मूला भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, CP बटा MP बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ। अब 100 माइनस 20 अब बटा 100 प्लस लाभ कितना 10, यानी 80 बटा 110 यानी 8/11। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। यदि आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब माना कि एस ने आर से ली गई धनराशि कितना है 100 रुपया है, उस पर ब्याज दर कितना है, ब्याज दर, तो ब्याज दर जो है 8%, तो देय राशि कितना होगा, देय राशि जो होगा वो कितना होगा 100 गुना 108 बटा 100 यानी 108 रुपया। अब एस की क्या है, एस को योजना राशि, योजना से प्राप्त राशि कितना होगा, प्राप्त राशि बराबर हो जाएगा 108 प्लस 100 का 5%, क्या है एस ने उधार ली गई राशि के एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित करता है, यानी 108 तो जो है भुगतान कर उस पर भी 5% का लाभ अर्जित करता है, तो ये हो जाएगा कितना 108 प्लस 5 113 रुपया। और आर के लिए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 113 माइनस 100 बटा 100 गुना 100, ये हो जाएगा 13%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है, बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए, और इसका आंसर होगा जीविका, क्या है जीविका। इसका उद्देश्य स्वप्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और अस्थायी आजीविका के माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों की सशक्त बनाना है, क्या है बनाना है।
अगला है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? और सर्वोच्च प्राथमिकता जो थी वो थी कृषि थी। की थी? कृषि। अब कब ये लागू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक। क्या है? 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। इसका प्राथमिकता क्या था? कृषि था। क्या है? कृषि था। और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो हैराल्ड डोमर मॉडल प्लान पे था। हैराल्ड डोमर जो है प्लान पर आधारित था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? और इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो कल्पना है वो सर्वप्रथम 1944 ईस्वी में संयुक्त संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। ये भी कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ये किया गया था, अवधारणा प्रस्तुत किया गया था 1944 में। इस सम्मेलन का आयोजन यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना जो है वो 27 दिसंबर क्या है? 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को यूएसए के वाशिंगटन शहर में हुई, परंतु इसने वास्तविक रूप से जो है 1 मार्च क्या है? 1 मार्च 1947 से कार्य करना जो है वो प्रारंभ किया। सार्क का सबसे नया सदस्य देश है। सार्क का सबसे नया सदस्य देश है और इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान है, जो 2007 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से प्रदान किया गया था इसकी सदस्यता। और सार्क शिखर सम्मेलन का अफगानिस्तान कैवा सदस्य है? ये 8वां सदस्य है। क्या है? 8वां सदस्य देश है। और यह स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ है सार्क का, जिसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। क्या है? मांडू में, काठमांडू में है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई है। क्या है? डिगबोई है। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में है। क्या है? असम में। कब खुदाई हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ। क्या है? असम में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था, लेकिन डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई थी। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया और यह एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। अगले प्रश्न पे आता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है स्वर्णरेखा नदी पर। क्या है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है? तो रांची झारखंड में। क्या है? रांची झारखंड में स्थित है। पूछा जाता है जोग गरसोप्पा जलप्रपात तो शरावती नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मंडोबा नदी पर है, गोवा में है। और जोग कहाँ है? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात कई बार पूछा गया है, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। धुलिया क्या है? धुलिया नहीं, चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा रक्तचाप। क्या है? रक्तचाप मापने के लिए। मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80 होता है। भारत में पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में खालिस्तान नदी में मिल जाती है। और ये सभी जो मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। क्या है? सिंधु नदी में मिल जाती है। किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है तो वो जीडीपी। क्या है? जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन की किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। सिंधु नदी संधि जो है 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। क्या है? 20% कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, बोर्ड मास से जुड़ा हुआ है। इसमें बदल देना है, माइनस का अर्थ है गुना। इस तरह का अगर आप बदलिएगा तो हमारा जो आएगा प्रश्न क्या आएगा बन के? 24/6 -2 × 9 + 4 हल कीजिएगा, -10 आ जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये 16 हो जाएगा, इसका +25 कर दीजिए तो ये बन जाता है कितना? 41। 36 + 49 बन जाता है कितना? 85। 64 + 81 कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 145। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से गौर से,
और एक देख रहे हैं CEHLQ इस तरफ है, तो C से अगर E गया है तो कितना किया गया, +2, E से H +3, S से L +4, L से Q +5, Q से +6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, W आ जाएगा। W से +7 करेंगे तो D आ रहा है, D से L जो गया है +8 में, तो सीधी से आंसर हमारा हो जाएगा A, क्या है, A हो जाएगा। घन है और उसके बाद वर्ग है, क्या हमारा आंसर होगा, गोला वृत्त होगा। जिस प्रकार घन की आकृति बनाने में वर्ग की आवश्यकता होती है, ठीक गोला बनाने के लिए वृत्त की आवश्यकता होती है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 9 से 14 गया है +5, 14 से 24 गया है +10 है, 24 से 44 गया है +20 है। अब 44 से क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 के दुगुना 10, 10 के दुगुना 20 और 20 के दुगुना 40 हो जाएगा। तो 44 अब +40 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 84। सिंपल सा आंसर हमारा आ जाएगा सी, क्या है, सी हो जाएगा। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो CEHLQ, तो यह हमारा हो जाएगा HLQ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि C से देखिए E गया है +2 है, E से H +3 है, S से L जो है +4 है और L से +5 करेंगे वो Q होगा। इससे पहले वाला भी प्रश्न में देखिए अब L से Q गया था +5, तो आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्या है, D। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वेन आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ देख लीजिए कि सही क्या, स्नातक, इंजीनियर और फ्रीलांसर हो जाएगा, क्या है, फ्रीलांसर। तो ये फ्रीलांसर हो जाएगा, जो बाहर है वो इंजीनियर भी हो सकता है या कोई स्नातक आदमी भी हो सकता है या कोई और भी, तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर आइए करके देखते हैं। 4, 8, 3, 5, 1, 7, 6 है। इसे जब बदलते हैं तो 2, 6, 4, 6, 2, 8, 4 आया। अब कह रहा है कि बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, क्या है, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, तो 6 + 8 दोनों का योग करेंगे तो 14 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एक यहाँ हो रहा है, एक ये यहाँ, तो आंसर हमारा होगा बी होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 29 से 29, 29, 29, 29, 29 सभी एक एक छोड़ कर रहते हैं। 11 से 15 +4 है, 15 से 19 +4 है, 19 + 4 23 है, 23 + 4 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 27, क्या है, 27। आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगला प्रश्न जो है वो फिगर वाला है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यदि नदी के पानी का pH मान खाली स्थान हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है, यानी 7 से कम हो। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। तो कौन सा कथन देखते हैं, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, सही है। किसी विशेष पदार्थों के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। पुनर्जनन के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा जो है वो कथन सही है। तो पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए, ये कथन सही है। पुनर्जनन और प्रजनन दो अलग अलग जैविक प्रक्रिया हैं, हालांकि दोनों में कोशिकाओं का विकास और विभाजन शामिल होता है। पुनर्जनन यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के खोए हुए या क्षतिग्रस्त हिस्सों को मरम्मत या पुनः निर्माण करते हैं, पुनर्जनन कहलाते हैं। पुनर्जनन नए जीव बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मौजूदा जीव के हिस्से को ठीक करने या बदलने की प्रक्रिया है। इसे छिपकली के पूंछ का पुनर्जनन या मानव यकृत का पुनर्जनन। लेकिन प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं जो उनकी अगली पीढ़ी को जन्म देता है। प्रजनन के कई तरीके हैं, जैसे कि लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन। अगला है हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, यह खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पुनरुद्भवन। क्या है, पुनरुद्भवन। हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है, इसे पुनरुद्भवन कहलाता है। क्या है, पुनरुद्भवन कहलाता है।
हाइड्रा और प्लेनेरिया के पुनरुद्भवन की क्षमता उनकी विशेष कोशिकाओं के कारण होती है, जिन्हें पुनर्योजी कोशिकाएं जो है वो कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। अब मुकुलन क्या है? तो मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार यानी मुकुल विकसित होता है। यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर एक नए जीव में बदल जाता है और अंततः जनक जीव से अलग हो जाता है। क्या है? अलग हो जाता है। एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। आंसर हो जाएगा राइजोपस। क्या है? राइजोपस एक प्रकार का कवक है यानी फंगस है, जिसे आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेले तीसरा पाइप इसे भरता है। दूसरा पाइप इसे पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे में जल्दी से भर सकता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे से भर सकता है। पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि पहला पाइप टंकी भरने में लगा समय जो है x घंटा, दूसरे पाइप टंकी भरने में लगा समय x माइनस 5 घंटा, तीसरे पाइप द्वारा टंकी भरने में x माइनस 5 माइनस 4 यानी कितना हो गया? x माइनस 9 हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि x इंटू एक्स माइनस 5 बटा x प्लस x माइनस 5 बराबर जो है x माइनस 9 है। क्या है? 9 है। बस यही प्रश्न में कह रहा है, इसी को सोल्व करना। क्या है? इसी को सोल्व करना है। सोल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 45। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से x के मान निकाल लीजिएगा। 15 और 3 आएगा। क्या है? 15 और 3 आएगा। तो x बराबर 3 जो है संभव नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 15। क्या है? 15 हो जाएगा। नमक किसी दुकान से 720 में कुछ सेब खरीदता है। नमन जो है किसी दुकान से 720 में कुछ सेब खरीदता है और वह कीमत पर मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 की कमी कर देता है। इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। उसने पहले कितने सेब खरीदे थे? क्या है? कितने खरीदे थे? माना कि पहले खरीदे गए सेबों की संख्या कितना है? x है। अब 720 बटा 1 से भागा देंगे तो कितना सेब पहले खरीदा? अब क्या है कि 720 अब बटा 4 से ज़्यादा खरीद रहा है, x प्लस 4 हो गया, लेकिन वो इतना खरीद रहा है तब जब 2 की कमी किया था। प्रति सेब कितना के सेब खरीद के कमी किया था? 2 के कमी किया था। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 720 1/x माइनस 1/x प्लस 4 बराबर 2। क्या है? 2 हो जाएगा। यानी 720 x प्लस 4 माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्या है? 4x बराबर 2। और आगे सोल्व करेंगे तो 360 गुना 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1440 इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो एक 36 आएगा और एक माइनस 40 आएगा। तो माइनस 40 तो हो नहीं सकता है, 36 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो। अगला प्रश्न है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी जो है टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी बंद कर दिया जाता है। कितने समय में टंकी जो है वो भरी जाएगी? तो ए जो है वो 10 मिनट में, बी जो है वो 20 मिनट में, सी जो है वो 30 मिनट में जो है ये निगेटिव है, खाली करता है। पहले तीनों का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना है? 60 है। इससे कितना है? 6 क्षमता हो गया, इसका 3 हो गया और इसका जो है 2 क्षमता हो गया। अब 2 मिनट में टंकी ए और बी कितना भरेगा? क्योंकि 2 मिनट पहले पाइप सी को जो है बंद कर दिया जाता है, तो 2 को जितना देर में भरता है पहले उसे निकालते हैं। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9 और गुना 2 मिनट यानी 18 तो है यूनिट भर दिया जाता है। टोटल कितना है? 60 है। 60 में से जो है 18 घटा दीजिए तो बच गया, कितना बच गया? तो ये बच गया 42। अब 42 यूनिट को जो है ये सब मिलके भर रहा है। 6 प्लस 3 और माइनस 2, 6 3 9 है कितना? 7 यानी 42 बटा 7, 7 छक्का 42 यानी 6 मिनट में। क्या है? 6 मिनट में। 6 मिनट इतना 2 मिनट। अब कह रहा है कितना समय में टंकी भर जाएगा? तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। यदि 3x अनुपात y अनुपात 2z बराबर इतना इतना है तो इतना बराबर 48 है, तो 2z का हमें मान
ज्ञात करना है। क्या है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 3x/2z बराबर कितना है? 6/4 और एक जो है वो y/2z बराबर 5/4। यहाँ से y निकाल देंगे तो 5 गुना 2z बटा कितना हो जाएगा? 4 यानी 2.5z हो जाएगा। और इधर से इसको जब हम हल करते हैं, इसे हल करते हैं तो ये हो रहा है कितना? 3x 6 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2z बराबर हो जाएगा कितना हो गया? इसे एक तरफ कर देते हैं, 6 होगा बटा एक कितना हो गया? 4 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा? z होगा। x z नहीं होगा, x होगा। तो x बराबर यहाँ पर हो 4 तिया 12 14 12, x बराबर जो है वो z आया, x बराबर z आ गया। अब x बराबर z हो गया, एक तो आया y बराबर 2.5z हो गया। अब हमारा यहाँ कह रहा है इतना बराबर 48, तो मान रखते हैं इसमें। ये हो जाएगा हमारा कितना? 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48। तो 5x के जगह पर z रख लेते हैं, माइनस 3 y के जगह पर 2.5z, सबको z में कर रहे हैं, प्लस 4z बराबर क्या है? 48 हो जाएगा। ये 9z माइनस 7.5z बराबर हो जाएगा 48, यानी 1.5z बराबर 48। z बराबर आ जाएगा कितना? 32। क्या है? 32 आ गया। अब z बराबर 32 आ गया तो 2z का मान क्या होगा? 2z यानी 2 गुना 32, ये हो जाएगा 64। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना है, सबको z के टर्म में लाके जो है z का मान निकाल लेना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। y का मान x से 20% अधिक है। यदि किसी समान संख्या को x और y से में जोड़ा जाए तो x के मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। अब y का नया मान इसके पिछले मान का खाली स्थान गुना होगा। तो माना कि x बराबर 100 मान लीजिए, तो y क्या हो जाएगा? y जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 100 प्लस z बराबर 100 गुना 3/2, तो z बराबर कितना हो गया? 150 माइनस 100, तो z बराबर हो जाएगा 50। अब 50 तो आ गया, तो 120 प्लस 50 बटा 120 बराबर हो जाएगा 170 बटा 120, यानी 17/12 गुना। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। ताजमहल आगरा शहर में खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ताजमहल को किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? और इसका आंसर होगा शशि थरूर। क्या है? शशि थरूर है। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य भी स्थित है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु जो है वो क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 10 वर्ष। क्या है? 10 वर्ष होनी चाहिए। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले 15 अगस्त, क्या है? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को जो है शुरू की गई थी। क्या है? शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु पर्व, यानी गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरु पर्व का उत्सव जिसे प्रकाश के उत्सव भी कहा जाता है। यह पर्व पहले से गुरु नानक देव के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। यह कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि यानी पूर्णमासी या पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? और इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1974 से लेकर 1978 ईस्वी तक। क्या है? ईस्वी तक। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो उड़ीसा का। क्या है? उड़ीसा का त्योहार है, वार्षिक फसल उत्सव है। इसे गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन भाद्र शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है। अगर फूलदेई त्योहार कहा जाए तो उत्तराखंड, थाईपुसम तमिलनाडु, चापचरकूट मिजोरम, सागा दावा तो सिक्किम में मनाया जाता है। ये सब प्रमुख जो है त्योहार है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। और सबसे पहला भारत का पहला बाघ रिजर्व था वो जिम कॉर्बेट था। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थित है। इतना की लंबाई अलग अलग है, डी की लंबाई केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई से कम है, यानी डी की जो लंबाई है वो 2 व्यक्तियों से कम है। उसके बाद कह रहा है कि डी और बी की लंबाई के बीच केवल 3 व्यक्तियों की लंबाई है, डी और बी के बीच में। अगर डी और बी के बीच में है तो 3 लोग हैं, 1 2 3, और 2 तो इधर ही हो गया, 3 2 5 6 7 लोग है। कितने लोग? तो 7 लोग हैं। चलिए, 2 व्यक्तियों की लंबाई ओ की लंबाई से अधिक है। अब 2 व्यक्तियों की लंबाई जो है वो ओ से अधिक है, तो बी का तो सबसे नीचे हो गया, यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ हो जाएगा। क्या है? ओ हो जाएगा। लेकिन एन की लंबाई से कम है, एन की लंबाई से कम है, तो एन जो होगा वो इसी साइड कहीं पे होगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि केवल एम की लंबाई एन की लंबाई से अधिक है, केवल एम की लंबाई जो है एन की लंबाई से अधिक है। टी की लंबाई एल की लंबाई से अधिक है, टी की लंबाई एल की लंबाई से अधिक है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा। हमारा तो सब बन के आ गया। तो दूसरा सबसे कम लंबाई वाला कौन हो गया? तो वो हो गया एल हो गया। आंसर हमारा है जो ए आ गया। चलिए, 122 का फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 123 का कितना हो जाएगा? तो अच्छे से देखिएगा, सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। 124 कौन सा फिगर जाके सही मैच करेगा? तो बी। क्या है? बी हो जाएगा। 125 की बात करते हैं तो स्टार पे क्या क्या आ सकता है? तो विकल्प बी को अगर हम रखेंगे तो हमारा जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 125 के बी आएगा। 126 के अगर प्रश्नानुसार इसे चेंज कीजिएगा तो हमारा 126 के जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ये सब जो है खुद सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ देखिए, ई से एच गया है, +3 किया गया, एच से के गया, ये भी +3, के से एन गया +3, और एन से +3 अगर करेंगे तो क्यू होगा। क्यू हमारा कितने में है? 2 में है, यानी ये दोनों तो ये ऑलरेडी छट गया। अब हमें अगला से तो देखना है। सी से एफ गया है, सी से एफ गया है +3, एफ से आई गया है +3, आई से एल गया +3, आई से +3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ओ। क्यू ओ कौन सा ऑप्शन में है? तो हमारा हो जा रहा है सी में। आंसर हमारा सी आ गया। एक घन को 125 घनों में विभाजित किया जाता है। घन को विभाजित करने से पहले इसके प्रत्येक सतह के विभिन्न रंगों के साथ रंगा गया है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंग गया होगा? एन बराबर जो हो जाएगा 125 के कितना? 3 क्यू में होगा, तो ये आ जाएगा 5। अब एक से ज़्यादा सतह रंगे हुए घन का कितना हो गया? तो ये हो गया 2 सतह रंगे हुआ है, तो 12 × n-2 यानी 12 × 5 - 2 हो जाएगा। 3 सतह रंगे हुए हो, क्या है? 3 सतह रंगे हुए तो 8 हो जाएगा, और 8 हो गया ये, और प्लस इसमें जो है 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? टोटल 44। आंसर हमारा जो हो गया वो ए हो गया। एक घड़ी में समय 3:13 है, जल प्रतिबिंब का समय क्या हो जाएगा? तो 18:30 से 3:13 जो है वो घटा देना है, आ जाएगा कितना? 15:17। क्या है? 15:17 आ जाएगा। 15:17 को लिख सकते हैं, 3:17 बजा है, 3:17। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? क्या है? 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? तो इसे याद कर लेना चाहिए। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी जो है 1950, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, लेकिन फिर भी इसे निकालने के लिए तरीका देखते हैं। 1 जनवरी से 15 अगस्त तक के विषम दिनों की संख्या अगर देखते हैं तो कितना होगा? 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 और प्लस 15 अगस्त वाला बराबर 31 हो गया, अर्थात 3 विषम दिन। कितना? 7 × 28, 7 से भागा देंगे तो 3 जो है वो इसमें विषम दिन आएगा। क्या है? विषम दिन आएगा। अब 1947 क्या है? 1947 और को अगर 1900 देखा जाए, सबसे पहले जो है 1600 में देखना है, 1600 से पहले देखता है +300, 1600 में जो है विषम दिन 0 हो गया, और 16 3 19 हो गया, इसमें विषम दिन जो है 1 होता है। अब बच गया कितना? 46 वर्ष और। क्या है? 46, क्योंकि 47 तो हम ऑलरेडी जनवरी फरवरी ले लिए, तो 46 वर्ष प्लस उसमें 11 को जो है वो लीप ईयर, तो 46 11 कितना हो गया? ये 57 हो गया। तो कुल विषम दिन कितना था? पहले 3 विषम दिन वहाँ आया है यहाँ पे, अब प्लस 1 विषम दिन ये हो गया है। क्या है? 1, अब प्लस 46 और 11 कितना हो गया? 57। क्या है?
57। 57 को अगर 7 से भागा देंगे तो कितना होगा, 7 पचे कितना होगा, 7 पचे 35, अच्छा के 42, 17 49, 37 56, एक दिन शेष बचता है। अगर 57 को 7 से भागा देंगे तो एक शेष बचेगा, 3 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 जो है शेष दिन बचा। अब 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवार। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक उपस्थित होते हैं, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक युग्मक। कितने होते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये गुणसूत्र शरीर के समान लक्षणों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि बालों का रंग, आंखों का रंग, ऊंचाई। और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। यह जोड़ा व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है, आंसर हो जाएगा बी, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। युग्मों में से कौन सा गलत है, हमें यह बताना है कि कौन सा गलत है। तो यूरिक अम्ल 25 सही है, यूरिया उत्सर्जित कीट ये गलत है, क्या है, गलत है। अमोनिया उत्सर्जित टैडपोल सही है, यूरिया उत्सर्जित हाथी सही है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो वो है लिगामेंट, क्या है, लिगामेंट, डी हो जाएगा, क्या है 134 के डी हो जाएगा। पादप उत्तकों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकते हैं, ये कथन जो है वो गलत है, क्या है, गलत है। 3.6 0.54 इतना कम महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, क्या है, ज्ञात करना है। सीधे 36/10 कर लीजिए, ये 54/100 हो गया, और ये 108 क्या हो गया 100 हो गया। ऊपर वाला को क्या है, एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए। ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 0.18 होगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इतना को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नोट 0 है। तो इसे सिंपल सी है, 512/999 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा कौन सा, ये होगा। इतना है तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 3k-2 गुना 3 के पावर k बराबर कितना 729 है। इसे 3k-2 प्लस k बराबर 729 को 3 के पावर 6 लिखा गया है, मैंने लिख सकते हैं। इतना बराबर जो होता है 729 होता है। तो 2k माइनस कितना हो गया 2 बराबर 6, तो हमारे पास जो k बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या है 4। आंसर सी हो जाए। यहाँ क्या किए हैं, इसे दोनों को, ये तो जुट गया, अभी जुट गया, यहाँ पर इसका इक्वेट कर दिया, तो k बराबर 4 आ गया। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है 540 है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है। तो 2 मेज और 2 कुर्सियों का संयुक्त मूल्य जो होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। माना कि एक मेज का मूल्य है x और एक कुर्सी का कीमत है y, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 540 है। तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर कितना 470। ये भी कह रहा है 2x प्लस 3, 2 मेज और 1 कुर्सी कह रहा है, 2x प्लस y होगा, सिर्फ 3y नहीं, y बराबर 470। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब दोनों को हल करेंगे, y बराबर आ जाएगा 35, y बराबर कितना आ गया 35। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 470 माइनस 35, ये हो जाएगा 435। पूछ कितना रहा है, क्या पूछ रहा है 2x प्लस 2y निकालना है। तो 2x बराबर 435 तो है ही, और 2y को 35 दूना 70 कर दीजिए, ये हो जाएगा 505। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 बार पट प्राप्त होने की प्रायिकता जो है होगी। तो सिक्का जो है n बराबर कितना 8 बार उठाया गया, मैंने उछाला गया, और प्रायिकता p जो है पट आने का हाफ होता है, चित आने का 1 - 1/2 ये भी हाफ है। ठीक 5 बार पट आने का, यानी k बराबर जो है 5 आने का है, तो p के बराबर होगा NC के p के इंटू q जो है, जो नहीं आएगा n - k। जब इसे सोल्व करेंगे तो P5 प्रोबेबिलिटी बराबर होगा 8C5, ये हाफ आने का 5 बार और नहीं हाफ आने का 8 - 5 बार, तो ये हो जाएगा 56 गुना 1/32 गुना 1/8, ये आ जाएगा 0.22 लगभग 0.22। आंसर हमारा होगा डी। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है, नील दर्पण, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने। क्या है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक कब लिखा है,
तो 1859 ईस्वी में। ये नाटक बंगाली भाषा में लिखा गया, किसमें? बंगाली भाषा में लिखा गया है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल लिखे हैं। भवानी मंदिर जो पत्र पत्रिका पुस्तक है वो है बरिंद्र कुमार घोष। अगला है लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठकें न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? तो ये आयोजित करने चाहिए वर्ष में 4 बार, वर्ष में 4 बार, यानी हर 3-3 महीना पर जो है होनी चाहिए। क्या है? होनी चाहिए। अगला है नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं? तो ये प्रस्तुत जो किए हैं वो है 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय जो है वो विजन। 144 के जो हो जाएगा ए। बारबाडोस उत्तरी अमेरिका कैरेबियन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है वो है ब्रिजटाउन। क्या है? ब्रिजटाउन। प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। भागीरथ मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड में। 147 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। भारतीय बैंक संघ IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी को। इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता के में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह। क्या है? अनाहत सिंह। भारत और खालिस्तान के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है, और इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के मध्य जो है व्यापार बढ़ाने के लिए लीबा का गठन किया गया है। लीबा का पूर्ण रूप है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।